नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र धमीजा। मैं आपको ज्योतिष के विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में आवश्यक जानकारी दे रहा हूं। अब मैं आपको राहु ग्रह की महादशा में राहु ग्रह की अंतर्दशा की अवधि में मिलने वाले परिणामों की जानकारी दूंगा। राहु यदि आपके जन्मपत्री में वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर या कुंभ राशि में है, यानी राहु राशि संख्या 2, 3, 6, 7, 10 या 11 में है, तो आपको राहु के कुछ शुभ परिणाम मिलेंगे। और जो विवरण मैं आपको अब देने वाला हूं वह आपके लिए लाभदायक होगा। यदि राहु अन्य किसी राशि में है तो आपको इस अंतर्दशा से संबंधित दूसरा विवरण देखना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को मिलने वाले ग्रहों के प्रभावों का विवरण उसकी जन्मपत्री के आधार पर चल रही विंशोत्तरी दशा तथा ग्रहों के गोचर के आधार पर जाना जाता है। मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं उसमें शास्त्रों में दी गई जानकारी तथा मेरे अपने वर्षों के अनुभव का सार भी सम्मिलित है। राहु ग्रह की महादशा की अवधि में आपको मिलने वाले सामान्य परिणामों से संबंधित विवरण मैं राहु महादशा के अंतर्गत दे चुका हूं। अब आपको इस महादशा में राहु ग्रह की अंतर्दशा की अवधि में मिलने वाले संभावित परिणामों के बारे में विवरण दे रहा हूं। ध्यान से समझ लें। राहु में राहु ग्रह की अंतर्दशा की कुल अवधि 2 वर्ष 8 मास 12 दिन है। इस अंतर्दशा के परिणाम समझने के लिए आप पहले राहु ग्रह के सामान्य कारकत्वों के बारे में जान लें। राहु के बारे में कहा जाता है कि सामान्यतः राहु जिस राशि में बैठता है उसके तथा उसके स्वामी ग्रह के गुण व स्वभाव आदि ग्रहण कर लेता है। राहु को देरी, आलस्य तथा अभावों का कारक माना गया है। इसके प्रभाव में अनिश्चितता भरी होती है। राहु के अंतर्गत आने वाले कारकत्व इस प्रकार हैं: जुआ, विदेश यात्रा, भ्रम, गंदगी, संग्रह करना, कुतर्क, जादू टोना, नीचों का संग, दक्षिण पश्चिम दिशा, गुप्त बातचीत, गुप्त वस्तुएं, वृद्ध व्यक्ति, खांसी, श्वास की बीमारी, दमा, वायु संबंधी रोग, अधार्मिक मनुष्य, तीखे वचन, हड्डी का बढ़ना, लंबे समय की बीमारी, विलंब, अभाव आदि। राहु ग्रह शुभ स्थिति में होने पर धन, बल, समृद्धि, स्वास्थ्य, परोपकार की भावना, अच्छा चरित्र, दीर्घायु तथा दृढ़ निश्चय आदि प्रदान करता है। बल्कि राहु व्यक्ति को भाग्यवान, उत्तम व्यापारी, गुणी, प्रसिद्ध खिलाड़ी, विद्वान, पंडित और ज्योतिषी बनाता है। यदि राहु ग्रह जन्म कुंडली में अशुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति को नास्तिक, क्रोधी, बिना विचारे काम करने वाला, नशीले पदार्थों का सेवन करने वाला, लोभी, भाइयों के धन का हरण करने की इच्छा रखने वाला, जुए में हारने वाला, अदालती झगड़े में उलझने वाला, पर स्त्रियों से संबंध रखने वाला, बेईमान, धोखेबाज, फरेबी तथा चोरी करने वाला बनाता है। ऐसे व्यक्ति को कोर्ट कचहरी अथवा शासन की ओर से दंड भी प्राप्त होता है। उसे पैरों की किसी बीमारी से ग्रस्त रहना पड़ता है। रीढ़ की हड्डी में कमजोरी व दर्द रहता है। आपको सामान्यतया इस अवधि में राहु ग्रह के शुभ परिणाम ही प्राप्त होंगे। आपके रुके हुए कार्य अकस्मात पूर्ण होंगे तथा आप अपने क्षेत्र में उन्नति के शिखर पर पहुंचने में सफल होंगे। आपकी बुद्धिमत्ता और विद्वता में वृद्धि होगी। आपके कार्य क्षेत्र में भी वृद्धि होगी। इस अवधि में आप राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे अथवा राजनीति के क्षेत्रों में आपके संपर्कों में वृद्धि होगी। राजनीतिक संपर्कों के माध्यम से आप धन एकत्र करने में सफल होंगे। आर्थिक दृष्टि से यह समय आपके लिए काफी लाभदायक है। यदि आप व्यवसायी हैं तो आपके व्यावसायिक क्षेत्रों में काफी प्रसार होगा। आपका संपर्क बढ़ने के कारण आपके व्यवसाय में चहुमुखी प्रगति होगी। दूर दूर स्थानों की यात्रा आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगी। विदेश व्यापार से आपको लाभ होगा तथा आप काफी लंबे समय तक विदेश प्रवास करेंगे। यदि आप नौकरी में हैं तो अचानक पदोन्नति के आपको अवसर मिलेंगे। उच्च अधिकारियों से आपका संपर्क बढ़ेगा और आप काफी आर्थिक लाभ कमाएंगे। परिवार में वृद्धि के कारण
प्रसन्नता के अवसर आएंगे और पारिवारिक जीवन में आप काफी सुखी रहेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय काफी अच्छा रहेगा। आपको विविध प्रकार के खान पान के पदार्थ सुलभ होंगे। पेट के रोगों के प्रति आपको सावधान रहना चाहिए। इस अंतर्दशा की अवधि में आपको राहु ग्रह के शुभ प्रभावों में वृद्धि करने के लिए जो उपाय करने चाहिए उन्हें समझ लें। आप मध्यमा उंगली में गोमेद रत्न धारण करें। गोमेद प्राय शनिवार या बुधवार को चांदी की अंगूठी में धारण किया जाता है। गोमेद की अंगूठी अथवा लॉकेट चांदी में इस प्रकार बनवाएं कि वह नीचे से खाली हो और त्वचा को छूता रहे। गोमेद धारण करने से पहले अंगूठी अथवा लॉकेट को गंगा जल से धोकर सामने रखकर धूप दीप आदि दिखाएं और 108 बार इस मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम रांग राहवे नमः। इसके अलावा आप हाथी की मूर्ति घर में स्थापित करें। जन्म कुंडली में राहु जिस राशि में बैठा है उसके स्वामी ग्रह के अनुसार उपयुक्त उपाय भी कर लें। राहु ग्रह के प्रभाव में वृद्धि करने के लिए सफेद चंदन की जड़ धारण की जाती है। इसे आप शनि की होरा में शनिवार के दिन उखाड़ कर लाएं और सुखाने के उपरांत शनिवार को स्वच्छ वस्त्र में बांधकर ताबीज के रूप में धारण करें। इस अवधि में यदि आपको विशेष परेशानी हो रही है, बार बार निराशा का शिकार होना पड़ रहा है, अपने नजदीकी व्यक्तियों से सहयोग नहीं मिल पा रहा है, समय पर दवाई लेने के बावजूद भी आप रोग मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, अथवा चोरी या किसी अन्य कारणवश लगातार धन हानि हो रही है या मिथ्या आरोपों का सामना करना पड़ रहा है और मानहानि हो रही है, तो आप अपने बिस्तर पर एक काला कंबल बिछाएं। उपाय समझ लें। यदि आप चाहें तो इस पर किसी भी रंग की चद्दर बिछा सकते हैं। 15 दिन के बाद जो भी शनिवार आए उस दिन इस कंबल को वहां से उठाकर किसी कोढ़ी या अपाहिज को दे दें। आपकी निराशा दूर होने लगेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि सारा विवरण आपको समझ में आ गया होगा। आप अपनी जन्मपत्री चेक करें और यदि कोई दुविधा रहे तो मेरे कार्यालय में संपर्क करें ताकि आपको सही और पूरी जानकारी मिल सके। यदि आपको कोई उपाय करने की जरूरत है तो भी आपको पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। ध्यान से देखने और समझने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर अवश्य करें ताकि आपको व आपके मित्रों को सही जानकारी समय पर मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।